4 फरवरी 2001। समय परमान स्वैराज अधिकारी वन सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। समय परमान, समय कैसा है? एकदम लास्ट समय है। जैसे सेवा के साधन, बड़ी बड़ी सेवाएं हुए तो साधन तो चाहिए होते हैं, लेकिन अभी क्या कहा? रूहानी साधन। जैसे हद के साधनों से सेवा की पूरे विश्व में, ऐसे जो अंतिम सेवा है उसके लिए सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। यदि आपके पास हैं जो केवल आत्मा से कनेक्टेड हैं वो साधन, उन साधनों को क्या करो? तीव्र गति से कार्य में लगाओ। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज अधिकारी बच्चों की राज सभा देख रहे हैं। प्रजा सभा नहीं, राज सभा, और विश्व के सब तरफ के श्रेष्ठ आत्माओं, हर एक स्वराज अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, अपने अपने भ्रुकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। इस समय जितना स्वराज अधिकार अनुभव करते हो उतना ही भविष्य विश्व राज अधिकार है ही है। अगर स्वराज नहीं है तो भविष्य में कल्पना नहीं करो क्या कि राज अधिकारी होंगे। मैं कौन व मेरा भविष्य क्या? वह अब के स्वराज की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। जितनी जितनी स्वराज की स्थिति बढ़ रही है, तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ रही है, उससे क्या देख सकते हो? स्वयं का भविष्य देख सकते हो। बाप दादा हर एक बच्चे के सदा स्वराज की स्थिति को देख रहे हैं। कैसी स्थिति? सदा, जैसे देहवान सदा ही बना रहता है, ऐसे स्वराज भी सदा बना रहे, निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है? क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज के स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं कि मैं आत्मा अधिकारी हूं। एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूं, और दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना और इन कर्म इंद्रियों रूपी कर्मचारियों द्वारा मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज करना। कर्म इंद्रियां राज करने वाला कौन? मन बुद्धि और संस्कार, तो अधिकार से चलना। जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो, हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहा है और आप सभी श्रीमत परमान चल रहे हो। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हो। ऐसे हे स्वराज अधिकारी आत्माएं, क्या आपके स्वराज में आपकी सर्व कर्म इंद्रियां अर्थात कर्मचारी, आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? ये जो सूक्ष्म हमारी शक्तियां हैं, ये क्या करती हैं? स्थूल कर्म इंद्रियों को चलाती हैं। तो ये ऑर्डर में हैं। एक दो कर्म इंद्रियां थोड़ा नाज नखरा तो नहीं कर दिखाते। आपका राज ला और ऑर्डर के बजाय लव और ला में यथार्थ रीति से चल रहा है। क्या समझते हो? चल रहे हैं या थोड़ी
आनाकानी करते हैं? जब कहते ही हो मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है। मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है कि कब मेरा अधिकारी बन जाता है, कब मैं अधिकारी बन जाती। क्या मतलब? कहाँ रचना क्या बन जाए? अधिकारी, और कहाँ मेरे को क्या होना है? अधिकारी बनना है। समय परमान हे स्वराज अधिकारी, अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? कैसी दुनिया होगी? जहां अकाले मृत्यु होती नहीं। और कहाँ अकाले मृत्यु? ढेर की ढेर, होलसेल मृत्यु। भरोसा ही नहीं कल क्या होने वाला है। सोचो कब प्राकृतिक प्रकोप आ जाए, कब कैसी वार छिड़ जाए, कोई भरोसा है? कौन सी बीमारी अचानक, और फिर ये खतरनाक जो इविल सोल हैं, इनके अटैक। तो कैसा समय है। और ऐसे समय पे कोई आत्माएं क्या बन जाएं? सोचो कितनी बड़ी बात है, जिनको काल खा ही नहीं सकता, जबकि चारों तरफ क्या मंडरा रहा है। ऐसे समय पे तो अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो, तभी अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। आधार किनको बनाया है? आपको। समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। वो छोटी छोटी सेवाएं थी जो भी की, लेकिन अभी समय की पुकार तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी, सुनी, एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना। चिल्लाना भी बेहद का, मरना भी बेहद, मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। ऐसे समय पर आप स्वराज अधिकारी आत्माओं का कार्य क्या है? कोई बहुत बड़ा प्राकृतिक प्रकोप हुआ होगा। एक गुजरात में भी उस वक्त क्या हुआ था, भुज में बहुत बड़ा भूकंप हुआ था। चेक करो, जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं कि भूकंप आवे तो यह करना, तूफान आवे तो यह करना, आग लगे तो यह करना, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन हैं, सर्व शक्तियां, योग का बल, स्नेह का चुंबक, यह सब साधन समय के लिए तैयार हैं, चाहे हद की प्राकृतिक प्रकोप हो या बेहद के। आपकी मन बुद्धि कैसी रहे? एकदम अचल अडोल स्थिर। तो सर्व शक्तियां हैं। किसको शांति की शक्ति चाहिए, लेकिन आप और कोई शक्ति दे दो तो वह संतुष्ट होगी। जैसे किसको पानी चाहिए और आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो, क्या संतुष्ट होगा? तो एवर रेडी बनना अर्थात अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं। क्या कहा? तो एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं, वह तो बनना ही है, लेकिन जो साधन स्वराज अधिकार से प्राप्त हुए हैं, परमात्मा वर्षे में मिले हैं, वह सब अधिकार एवर रेडी हैं। ऐसे तो नहीं जैसे समाचारों में सुनते हो कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वह फौरन से आने के बाद कार्य में लगाया गया, तो साधन एवर रेडी नहीं है ना। तो सर्व साधन समय पर कार्य में नहीं लगा सके, कितना नुकसान हो गया। तो हे विश्व कल्याणकारी,
विश्व परिवर्तक आत्माएं सर्व साधन एवर रेडी हैं। सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में हैं। ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया, निर्णय शक्ति, तो सेकंड से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। कहे स्वराज अधिकार चाहिए, ऐसे ऑर्डर में है, या 1 मिनट अपने में लगा 1 मिनट में लाने में लगेगा, फिर दूसरे को दे सकेंगे। अगर समय पर किसको जो चाहिए वह नहीं दे सके तो क्या होगा? तो सभी बच्चों के दिल में यह संकल्प तो चल ही रहा है, आगे क्या होना है और क्या करना है। होना तो बहुत कुछ है। क्या हुआ था उस वक्त? बहुत बड़ा कोई प्राकृतिक प्रकोप था। तो क्या कहा? होना तो बहुत कुछ है। सुनाया ना, यह तो रिहर्सल है। अगर बड़े बड़े भी प्राकृतिक प्रकोप दिख रहे हैं, ये क्या है? ये रिहर्सल है। यह 6 मास के तैयारी की घंटी बजी है, घंटा नहीं बजा। इनको भी घंटियां तो छोटी छोटी लगती हैं। घंटा, घंटियां कहाँ होती हैं? घंटा कहाँ होता है? हाँ, मंदिर में घंटी भी होती है, घंटा भी होता है। कहाँ होता है? शिवालय में बड़े बड़े घंटे होते हैं। देवियों के यहाँ छोटी छोटी घंटियां होती हैं, ढेर सारी घंटियां होती हैं, लेकिन शिवालय में डम, कितनी जोर से बोलता है। तो यह 6 मास के तैयारी की घंटी बजी है, घंटा नहीं बजा है। पहले घंटा बजेगा, फिर नगाड़ा बजेगा। पहले क्या होगा? घंटा बजेगा, फिर नगाड़ा बजेगा। डरेंगे? पूछा। थोड़ा थोड़ा डरेंगे। शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया है? शक्तियों को शक्ति स्वरूप में पांडव भी आ गए तो शक्तियां भी आ गई। सदा शक्तियों को, कोई को 4 भुजा, कोई को 6 भुजा, कोई को 8 भुजा, कोई को 16 भुजा। साधारण नहीं दिखाते। यह भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक हैं। इसलिए सर्व शक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। इसके लिए यह नहीं सोचो कि समय आने पर इमर्ज हो जाएंगे, लेकिन सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियां यूज करके देखो। जब भी अप डाउन हो, कोई ना कोई स्थिति परिस्थिति रहती है, उस पर क्या करो? शक्तियों का यूज करो। सबसे पहले अभ्यास स्वराज अधिकार सारे दिन में कहां तक कार्य में लगाया है। मैं तो हूं ही आत्मा, मालिक यह नहीं। मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्म इंद्रियां मुझ राजा के लव और ला में चलते हैं। ऑर्डर करो। कब ऑर्डर करते हो? कब करना चाहिए तुमको ऑर्डर? कम से कम अमृत वेले ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद दिन भर तुमको कर्म योग करना है ना? तो कम से कम कब आपको ऑर्डर करना चाहिए कर्म योग में? है जी? जब भी शुरू करो कर्म करना, हो गया काम, उसके बाद फ्री। तब है जब इतना बिजी हो। उस वक्त तो बिजी है तो बिजी है इतना, हाँ अच्छी बात है अगर याद आ जाए तो, लेकिन खास आपके लिए कोई प्रोग्राम, ट्रैफिक कंट्रोल, अगर आपको जब भी घंटी बजे स्पेशल अलर्ट होना चाहिए कि ये मौका है अपने को चेक करने का, ये मौका है जो अंतिम सीन आने वाली है, उस अंतिम सीन के लिए अलर्ट और तैयार एकदम। सुंदर भगवान चांस देता तुमको 24 बार। तो ऑर्डर करें,
मन मनाभव और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट में, ट्रैफिक कंट्रोल में पूरी प्लानिंग हो जाए एक सुंदर मौका मिलता है प्लानिंग का। वैसे तो बुद्धि जाती रहती है, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल में विशेष प्लानिंग हो जाती है। आपने कई बार कर्मों में करना होता है, जो अपने दिनचर्या उसका भी बहुत सी प्लानिंग होती है कि चारों तरफ क्या हो गया, एकांत वायुमंडल हो गया, तो उसको तो अच्छी अच्छी टचिंग होती है, अच्छी प्लानिंग हो जाती है। तो मन जाए नेगेटिव थॉट्स वेस्ट थॉट्स में, क्या यह लव और ला रहा? ऑर्डर करें मधुरता स्वरूप बनना है और समस्या अनुसार, परिस्थिति अनुसार क्रोध का महारूप नहीं लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश व चिड़चिड़ापन आ रहा है। क्या यह ऑर्डर है? कितनी सुंदर प्रैक्टिस कर रहे हो, अमृत वेला है, याद की दिन भर प्रैक्टिस है, तो खतरनाक रूप तो नहीं आएगा क्रोध का। लेकिन कौन सा रूप आ गया? चिड़चिड़ापन आ गया। तो स्वयं का भी वायुमंडल और सामने वाले का भी खराब किया। तो क्या यह ऑर्डर है? ऑर्डर में हुआ? ऑर्डर करें हमें निर्माण बनना है और वायुमंडल अनुसार सोचो कहां तक दबकर चलेंगे, कुछ तो दिखाना चाहिए श्रीमत क्या मिली है? माना एकदम मान शान से परे। क्या मुझे ही दबना है, मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है? क्या यह लव और ऑर्डर है? इसलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो। फिर पश्चाताप होता है तो आत्मा क्या कर रही है? रो रही है ना, चिल्ला रही है। पश्चाताप होता है, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनसे तो अगर हो जाए तो उनको पश्चाताप होता है तो अपना अधिकार संभालो, आगे चल आपको चारों ओर साकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। कब बोला? 2001, आज 2025 और चौथी अवस्था में चले जाएं ब्राह्मण, और इतना बड़ा कार्य जो आज तक नहीं हुआ, और विनाश की बड़े ते बड़ी सीन सामने खड़ी है। पहले भी सुनाया कि अभी तक जो जो जहां तक सेवा के निमित्त हैं बहुत अच्छी की है और करेंगे भी, लेकिन अभी समय परमान तीव्र गति और बेहद की सेवा की आवश्यकता है। हद की सेवाएं तो बहुत हो गई, लेकिन अब तीव्र गति से बेहद की सेवा। अभी पहले हर दिन चेक करो स्वराज अधिकार कहां तक रहा। कौन चेक कर सकते हैं? हर दिन। जिनके पास चार्ट हो, जिनको मालूम ही नहीं है चार्ट क्या होते हैं, जबकि मुरली में आता है, पूरे जीवन निकल गया इनका चार्ट के, इनको बेचारों को कभी लगा ही नहीं कि चार्ट रखना चाहिए। बस भगवान मिला है, बस यही याद है, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं यही याद है। सेवा की कमाई तो की क्या बहुत बड़े स्वराज अधिकारी राजाए के संस्कार लेके गए या राजाए के संस्कार लेके जाएंगे? इसलिए हर दिन की बात की। तुम कह सकते हो हर दिन तुम्हारी कौन सी प्रैक्टिस हो रही है? स्वराज अधिकारी। तो आत्मा मालिक होके कर्मेंद्रियों को चलाए, स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूं। क्या है ये कर्मेंद्रियां? साथी हैं, सहयोगी हैं। स्वरूप में नशा रहे, स्वतः ही यह सब कर्मेंद्रियां आपके आगे जी हाजिर, जी हजूर स्वतः ही करेंगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संस्कार को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। एक धक से सब कर्मेंद्रियां
और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहेंगे वही करेंगे। सोचो, इतनी सुंदर स्व स्थिति की स्टेज में टिक जाएंगे, जैसा उस वक्त आपको स्वरूप अपना बनाना है वही बन जाएगा। अभी कहते हैं ना, बाबा चाहते तो यह है लेकिन अभी इतना नहीं हुआ है। फिर कहेंगे जो चाहते हैं वह हो गया सहज। तो समझा क्या करना है? अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ। ऑर्डर करो संस्कार को। संस्कार आपको क्यों ऑर्डर करता है? संस्कार ऑर्डर कैसे करता है? हाँ, जो संस्कार हमको नहीं चाहिए, जिस संस्कार के हम ऊपर कार्य कर रहे हैं, जो श्रीमत प्रमाण हमको नहीं चलने देता, वो आपको ऑर्डर कर दे, बार बार परवश कर दे। संस्कार नहीं मिटता क्यों? बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में। मालिकपन लाओ तो औरों के सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। यह तो कुछ भी नहीं है, बहुत नाजुक समय आना ही है। 2001 में बोला और वो नाजुक समय अभी आ गया। पूरी दुनिया देख रही है जो परिस्थितियां बन रही हैं और बनने जा रही हैं, जिनका कोई समाधान ही नहीं है। इस समय के लिए सोचो तैयारी कराई थी। जितनी भी अव्यक्तवाणी चली हैं, ये जो आज समय आ गया जिसमें ब्राह्मण चौथी अवस्था में चल रहे हैं, इस समय के लिए तैयारी कराई। अब वो परवश हैं, चाहते हुए भी कोई जम दे जाम दे नहीं होता है, इसलिए उनको बोला था लंबे समय का अभ्यास। तो ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ताबन चारों ओर चक्कर लगाते। जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में साकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वह अनुभव करेंगे। जैसे अभी अनुभव करते हैं ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया। ऐसे अनुभव करेंगे फरिश्तों द्वारा शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। कैसी सीन होगी, कौन सी सीन होगी? एकदम वो अंतिम सीन। इसलिए तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। ये बहुत चमत्कारी सीन होगी। स्वतः ही आपका कौन सा स्वरूप सेवा करेगा? हाँ, स्वतः यह है विहंग मार्ग की सेवा। ऐसे अंतःवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा। अंतिम वाहन द्वारा जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड सेवा होगी। और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियां देंगे, साधन देंगे। इसलिए सबसे कठिन है, सबसे ज्यादा मेहनत है क्या करने के लिए? हाँ, मन को अमन, मन को एकाग्र करने में सबसे कड़ी मेहनत है। इसलिए 16,000 ही पास होते हैं, 16,000 पूरे विश्व को साकाश देते हैं। उन्हीं का यादगार है। उन्होंने क्या किया? अंगुली दी, कलयुगी पर्वत को उखाड़ फेंका और सुरक्षा की। और अपनी सुरक्षा करते हैं तो जो भी नई दुनिया की है, जाने वाले हैं नई दुनिया, उन सबकी सुरक्षा हो जाती है। तो अपना रूप सामने आता है, इमर्ज करो। कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, साकाश दे रहे हैं। तब कहेंगे जो आप एक गीत बजाते हो ना, शक्तियां आ गई, शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिवान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। सुना? जो अब तक किया, जो चला, वह समय प्रमाण अच्छे से अच्छा हुआ। अब आगे और अच्छे से अच्छा होना ही है।
अगर तुम अटेंशन दे रहे हो जो अभी तक तुमने किया कैसा है, अच्छा, और आगे क्या होने वाला है, अच्छे थे, अच्छा, अच्छा, घबराए तो नहीं, समाचार सुन के देख के घबराए, यह तो कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा भूकंप था, क्या बोला, यह तो कुछ भी नहीं है, आपके पास सब कुछ है और यह कुछ भी नहीं है। आप जो मास्टर सर्वशक्तिवान बनने जा रहे हो उस हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके भाई बहनें हैं, इसलिए उन्हों की सेवा करना भी अच्छा है। अभी राज अधिकार अकाल तख्त में बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ, फिर देखो गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा, यही है, यही है, यही है। क्या कहा, गवर्नमेंट भी ढूंढ रही है, तो उस गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा, यही है, यही है, यही है। तख्त से उतरो नहीं, अधिकार छोड़ो नहीं, अधिकार हर समय चलाओ, स्वयं पर, दूसरों पर नहीं, दूसरे पर नहीं चलाना। अच्छा, नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, वृद्धि तो होनी ही है। जो इस कल्प में इस बारी पहली बार आए हैं, हाथ उठाओ, अच्छा किया, हिम्मत करके पहुंच गए तो बहुत पहुंच तो गए ना, जो बैठ गए वह बैठ गए और हुआ कुछ भी नहीं। हिम्मत बहुत आवश्यक है, कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है, हिम्मत कम तो सफलता कम। इसलिए हिम्मत और निर्भय, भय में नहीं आना। यह क्या हो रहा है, मर रहा है कोई तो वह मर रहा है, भय आपको हो रहा है, निर्भय। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है, जैसा जैसा कल पहले हुआ है वैसा वैसा भी रिपीट होने जा रहा है। ठीक है, उसको शांति का सहयोग दो, उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो, भय में नहीं आओ। क्या जरूरत है, जो चला गया उस आत्मा को क्या जरूरत है, वो कहीं भी रहते विश्व के किसी कोने में से भी क्या कर सकते हो, वो श्रेष्ठ वाइब्रेशन तो आप दे ही सकते हो। भय सबसे बड़े से बड़ा भूत है। क्या, कितने भूत होते हैं, 5 भूत होते हैं। इन भूतों का भी भूत कौन सा है, सबसे बड़ा। और ये भय कब जाता है, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में। और भूत निकल सकते हैं, भय का भूत बहुत मुश्किल निकलता है निकलता तो है, लेकिन जब तक देह है तब तक भय का भूत रहेगा ही रहेगा। और जिस दिन तुम्हारी देह छूट गई, भय देह अभिमानी तो ही तो है, भय क्या है, देह अभिमानी तो है। नष्टोमा हुए, शरीर से डिटैच हुए, निर्भय, तब जाके तुमको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। इतनी सुंदर तुमने इसके ऊपर जीत पा ली, एकदम डिटैच हो गए, कुछ मिला नहीं मिला, तब जाके तुमको मिला तीसरा नेत्र। उससे पहले नहीं, उससे पहले तो नॉलेज का तीसरा नेत्र। इतना तुम साक्षी हो जाते हो, इतना सुंदर साक्षी हो जाते हो कि किसी भी सीन का जरा भी प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ता। ऐसा ही लगे जैसे ये त्रिकालदर्शी है, शायद इसीलिए आत्मा प्रभावित नहीं होती, पहले से इसको तो मालूम है। तो जो इसी स्टेज पे स्थिर हो जाते हैं तब जाके उनको मिलता है तीसरा नेत्र, क्योंकि तीसरा नेत्र मिला माना बहुत बड़ी आफत हो गई तुम्हारी। अब तुमको वो सब सीन दिख रही है जो तुम कभी स्वीकार ही नहीं करना चाहते। सब कुछ दिखे, अच्छा अच्छा दिखेगा। त्रिकालदर्शी का मतलब क्या है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, हर सीन दिखेगी या अच्छी अच्छी दिखेगी। कितने ललायत रहते हैं कि भगवान तीसरा नेत्र मिल जाए
जो टेंशन कल आने वाली है तुमको वो मुसीबत आज ही शुरू हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए भगवान क्या है, बहुत ही कल्याणकारी। दिन रात उल्टा लटकते हो, मरे जा रहे हो, पता नहीं कब तीसरा नेत्र खुलेगा। तीसरा नेत्र खुला आज तो समझो तुम्हारे क्या हो गई। इसलिए ऐसा अधूरापन जब तक है तब तक भगवान क्या नहीं करता, विल नहीं करता। जैसे जैसे तुम्हारी परिपक्वता आती जाती है वैसे वैसे तुमको शक्तियां क्या होती हैं, विल होती जाती हैं। तो किसी भी बात का भय सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कई बातों का भय होता है। जो अनेक प्रकार के भय हैं, अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। उन सब में निर्भय बनने का जो साधन है वह है साफ दिल, सच्ची दिल। सच्ची दिल पर साहब राजी भी होता है। तो साफ दिल, सच्ची दिल, तो भय कभी नहीं आएगा। वाह क्या बात है, कितनी बड़ी बात बोली। जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिससे भय होता है। साफ दिल, सच्ची दिल, तो साहब राजी और सर्व भी राजी। अगर वो साहब राजी हो गया तो अच्छा। नए नए आने वालों बच्चों को नई जीवन में परमात्म भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक हो। अच्छा, फॉरेन के भी बहुत आए हैं। फॉरेन ग्रुप हाथ उठाओ, करीब 700 आए हैं। बल पधारे। कितने आए हैं? एक कन्या, कितने ब्राह्मणों से उत्तम? 100 ब्राह्मणों, एक कुमार, ये 100 की 7 मालाएं हैं। कितने धर्मों से कनेक्टेड? 7 धर्मों से कनेक्टेड। सोचो ये साधारण है क्या? वेलकम। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की सेवा है। महाराष्ट्र वाले उठो। 4000 आए हैं। कहाँ के हैं ये? महान राष्ट्र। 16,000 में 4000 हैं देवता धर्म के, 2000 सूर्यवंशी और 2000 चंद्रवंशी। तो 4000 को 4 पदम बार मुबारक हो। अच्छा किया। हर ग्रुप की अपनी अपनी सेवा की शोभा है, क्योंकि सेवा के पहले तो परिवार के सामने नजदीक आने का गोल्डन चांस मिलता है। चांस मिलता है ना, नहीं तो कौन पूछेगा महाराष्ट्र है या आंध्रा है। कहाँ महान राष्ट्र और कहाँ आंध्रा। आंध्रा में तो कौन सा खतरा हमेशा ही बना रहता है। अगर तीसरा नेत्र यथार्थ नहीं है, अगर धुंधली हैं आंखें, तो तूफान तो आते ही रहते हैं। लेकिन विशेष सेवा का चांस लेने से परिवार के दादियों के दादाओं के सामने आते हैं और खुशी भी होती है। क्यों खुशी होती है? कारण देखो, सेंटर पर सेवा करते हो कितनों की? चलो ज्यादा से ज्यादा 50-100, और यहां जब सेवा करते हो तो 1000 की सेवा करते हो, हजारों की सेवा करते हो। और हजारों की सेवा के रिटर्न में जो सबकी दुआएं मिलती हैं ना, बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की है। हजारों की कहाँ होती है सेवा? अपने अपने सेंटर पर नहीं, कहाँ? मधुवन में। क्योंकि मधुवन का वायुमंडल, मधुवन में तुम्हारा टारगेट, जो तुम्हारा टारगेट है, जो वायुमंडल है, उसका भी सहयोग मिलता है, और फिर तुम्हारी मेहनत। ना कि अपने अपने सेंटर पे कभी डिटैच होके देखो, कितनी की सेवा कर पाओगे। और मधुवन में हजारों की सेवा होती है। तो यह दुआएं निकलती हैं। वह दुआएं एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती हैं और दूसरा जमा भी होती हैं। डबल फायदा है। इसलिए जिन्होंने सेवा की तो सेवा का मेवा खुशी भी मिली और जमा का खाता भी जमा हुआ। डबल फायदा हो गया ना। अभी मेजॉरिटी सब जोन अच्छा सीख भी गए हैं, अभ्यास हो गया है। अच्छा किया, मुबारक है। 100 कुमारियों का समर्पण है।
कोई ने बोला अच्छा 100 कुमारियां उठो, अभी देखो जहां भी टीवी है वहां दिखाओ। अच्छा है, वैसे तो समर्पित हैं ही, लेकिन समर्पण का पक्का स्टैंप लगाना है। यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप मिट नहीं सकेगी। पक्का है ना? कुमारों को इतनी चिंता नहीं रहती, जबकि चलते बहुत कम है। सबसे कम कौन चल पाते हैं? इनको हवा हवाई ज्यादा माया करती है, लेकिन कुमारियों के अंदर भय रहता नहीं रहता। नहीं तो एक कुमारी जो है अव्यक्तवाणी के हिसाब से 10-10 संभालने वाली सेंटर सोचो। कितनी हो गई? 10। समर्पण कितनों का हुआ? तो इतना तो कम से अपने को सर्टिफिकेट देना चाहिए। हाँ, आया समझ में? पक्का है ना? जो समझते हैं बहुत बहुत पक्का है वह हाथ उठाओ। एक हाथ तो हटा दो, लाज तो रख लो। एक नहीं उठाया है, बाकी ने बुद्धि का उठा दिया क्या है? अच्छा, दर्द वर्द करता है, दिन भर सेवा वेवा करते हैं, झाड़ू पोछा ये वो, तो फिर आप कहां तक उठाओ है? बहुत पक्का महाराष्ट्र है, कोई महानता तो दिखाएगा ना। बहुत अच्छा, बाप दादा के तरफ से बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो, बधाई हो। अच्छा, अभी 1 सेकंड में फरिश्ता बन जहां यह अर्थक्वेक हुई, उन चारों तरफ फरिश्ता बन उड़ती कला द्वारा शांति, शक्ति और संतुष्टता की साकाश फैला के आओ। चक्कर लगाकर आओ 1 सेकंड में। भुज का ही 2001 में क्या हुआ था? बहुत बड़ा भूकंप हुआ था। सबके सब चक्कर लगाकर आओ। अच्छा, चारों ओर के देश और विदेश के फरिश्ता रूप में विराजमान स्व अधिकारी बच्चों को सदा लव और ला से अपने सहयोगी, सूक्ष्म व स्थूल सहयोगी आत्माओं को चलाने वाले, सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवर रेडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बन राज अधिकारी का अनुभव करने वाले, सदा उड़ती कला द्वारा फरिश्ते रूप में चारों ओर साकाश देने वाले शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा साफ दिल, सच्ची दिल द्वारा निर्णय निराकारी स्थिति में अनुभव करने वाले विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। कब हुआ भूकंप? 2000। कहां से उठता है वाइब्रेशन? हैं जी? हाँ, तो क्या हुआ था? प्रैक्टिकल भी तो कुछ हुआ होगा 2001 में, है? 2000 में हुआ, 2001 में कहाँ हुआ? क्या हुआ था? बहुत बड़ा अटैक हुआ हो, फिर छुपा दिया हो, वो बात अलग। अगर 300-400 पुलिस वाले आए, पूरे कंपिल को घेर लें, कौन सा भाई था इसको पकड़ के ले गए? हुआ नहीं हुआ? कितना बड़ा भूकंप नहीं आया है? वो शू कंपनी का अटैक हुआ नहीं हुआ? दादियों से आप सबको खुशी हो रही है ना? हमारी निमित दादियां दादे सामने आए हुए हैं तो खुशी है ना? कि आप भी आना चाहते हैं। और ही सामने अच्छा है, सामने वालों को ज्यादा देखते हैं, यहां तो ऐसे करना पड़ेगा, और सामने वालों को तो बार बार देख रहे हैं। अच्छा, जगदीश भाई से सभी ठीक है?
सबसे अच्छी बात है आपने को शरीर सहित बाप के हवाले कर दिया। वैसे तो बाप को अपना सब दे दिया, क्या लगाया ऊपर, वैसे तो बाप को अपना सब दे दिया है ना कि देना है? आप लोगों ने, निमित्त आत्माओं ने तो दिया, तब आपको साकार रूप में फॉलो कर रहे हैं। साकार रूप में महारथियों को देख सबको शक्ति मिलती है। तो यह सारा ग्रुप क्या है? शक्ति का स्रोत है ना, है ना? दादी जानकी कह रही हैं चलाने वाला बहुत रमजबाज है। रमजबाज नहीं होता तो इतनी वृद्धि कैसे होती? बाप कहते हैं चलने वाले भी बाप से ज्यादा चतुर सुजान हैं। अच्छा, सभी सदा एक शब्द दिल से गाते रहते, मेरा बाबा। यह गीत गाना सबको आता है ना, मेरा बाबा। यह गीत गाना आता है, सहज है ना? मेरा कहा और अपना बना लिया। बाप कहते हैं बच्चे बाप से भी होशियार। क्यों? भगवान को बांध लिया। क्या कहा? बच्चों ने क्या किया? भगवान को बांध लिया। तो क्या होगा? तुमने भगवान को बांध लिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब काम वही करेगा। तो कौन सा काम करेगा? बड़े से बड़ा सब काम वही करेगा। आप समान बनाएगा। क्या आप समान बनाएगा? हैं जी? अभोक्ता बनाएगा। और बांध लिया तुमने, हाँ हैं? क्या बोले? बांध दिया, मक्खन नहीं खाएगा, ले ही जाएगा साथ। और बांध दिया तुमने, हाँ? अरे जब तुमने बांध दिया तो तुम्हारा मन बंध जाएगा, नहीं बंध जाएगा? चलेगा क्या? हाँ? अब तुमने ही भगवान को अगर बांध लिया तो तुम्हारा मन बंध जाएगा या चलेगा? हाँ? और इससे ऊपर कुछ प्राप्ति है? हो सकती है? हाँ? ये सबूत है, आगे चल के मिलेगा। तो इन्होंने किसको बांधा? भगवान को बांधा। तो दादी जानकी से बांधा है ना? किससे पूछा है? अगर याद सहज होती जाती है, स्वतः ही आए, मन में कुछ चले ही ना, तो इसको क्या कहेंगे? बंध गया ना। तो बांधने वाले शक्तिशाली हुए या बंधने वाला? वाह क्या बात है। कहां सर्वशक्तिवान। यहां किनको टाइटल दे रहे? जिन्होंने उसको बांध लिया। हल्के हो गए, कोई मेहनत ही नहीं लग रही। और हैरानी होती है, और थोड़ा पीछे जाके देखें, जब कभी मेहनत करते होंगे तो एहसास कर सकते हैं कि कितनी बड़ी गिफ्ट मिली है। कौन शक्तिशाली हुए? बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधे तो बंध जाऊंगा। क्या किया उसने? तरीका सुना दिया, मैं तैयार हूं। ऐसा नहीं कि ड्रामा के बंधन में बंधूंगा, तुम चाहो तो तुम भी मेरे को बांध सकते हो। अच्छा, ओम शांति। साफ कोई तरीका हो गया मालूम। बिल्कुल सार बता दिया। किसके लिए बताया? ये भय को जीतने के लिए। हाँ, सच्चे दिल और साफ दिल। माना इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर साफ सुथरे हैं, अंदर बाहर से एक है, तो कोई चिंता नहीं करनी। कौन बैठा है? पाप बैठा है। इसलिए सार रूप बता दिए। जबकि सबसे बड़ा है भय, तो सबसे खतरनाक है, जो बना ही रहता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास स्वच्छता है, साफ सुथरापन है, तो कोई चिंता की दरकार नहीं। जितनी जितनी स्वच्छता, साफ सुथरापन बढ़ता जाता है अंदर बाहर से, तो समझो उतना ही बाप उनकी क्या ले रहा है? जिम्मेवारी ले रहा है। उनको कहीं से भी भय होगा ही नहीं। इस बार कई बार आपको बोला है,
थोड़ा बहुत अप डाउन होते हो तो क्या तुम्हारी जो एक सुंदर दिनचर्या में तुम जीते हो, उसमें कोई भूल होती है? होती है। तो फिर क्यों भय? वो तो नहीं, कल को माया कैसी आ जाएगी, मेरी अवस्था अप डाउन होगी, कैसे ऊपर। कितना जबरदस्ती का पॉकेट का पाल रखा है। जबकि लंबे समय का अभ्यास तुमको विजयी बनाने वाला है, और अभ्यास तुम्हारा कंटिन्यू, कभी छूट ही नहीं सकता। छूट सकता है कभी? सोचो आप। और उसमें भी सबसे वंडरफुल वेला जो तुम्हारे पास है, तुम्हारी मुट्ठी में, कौन सी है? मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, क्यों? अमृत वेला जो तुम्हारी मुट्ठी में है। तो तुमने क्या किया? किस्मत को भगवान फिर तुम्हारा साथी हो। सच्चे दिल पर साहब राज। हाँ जी। तो बाकी विकारों की तो जैसे चेकिंग होती है, भय की उतनी चेकिंग ही नहीं होती। कौन सा भय है? बाप रे बाप, तुम बड़ा कहावना, उनसे पूछो है। क्या उत्तर है भाई? अब किसी को लगे ही नहीं कि भय के लिए हम कैसे चेकिंग करें, भय क्या होता है, तो जाओ ब्रह्मा बाबा के पास। तो बड़ा परिवार था, बढ़ता जाता था, कहीं वहां भूत घुसा, कहीं वहां भूत घुसा, आपने चिल्ला चोट कर रहे हैं। कब कौन सा वायुमंडल क्रिएट हो जाए तो समाधान किसको करना था? जिनके मत्थे मामला है ना, जल्दी सोचते हो, जल्दी से मेरी संपन्न स्टेज बने, मैं फ्री हो जाऊं। क्या सोचते होंगे ब्रह्मा बाबा कि जल्दी से जल्दी क्या हो जाए? हाँ, संपन्न स्टेज हो जाए, बस कोई भय ना है। ढेर सारी खिटपिट और भविष्य को लेकर। खैर ब्रह्मा बाबा को तो बहुत नशा था, ये बात। हाँ, एक उनको सबसे बड़ी उनकी विशेषता थी, उनको ये हथेली पे ही दिखता था। ये उनकी विशेषता थी कि जो भविष्य था उसके प्रति कहीं भी वो संशय में नहीं आते थे, निश्चित ही है। लेकिन बड़े ते बड़ा भूत भगवान ने कौन सा बताया? भय का मतलब यही नहीं कि मृत्यु का भय होता है। भय तो किसी भी तरह का, कुछ भी, जो भी अपने पुरुषार्थ में भी अगर कोई खिटपिट की संभावना हो, किसी भी तरह का, आज बहुत अच्छा चल रहा है, उसके साथ भी एक सूक्ष्म रूप में भय होता है, कल ऐसा होगा नहीं होगा। ये हफ्ता बहुत निकला, अच्छा निकला, फिर अगला हफ्ता ऐसा होगा नहीं होगा। तो माया का कौन सा रूप मेरे को रोक देगा? अगर जिस भी चीज की तुम्हारे पास कमी है, मान लो सहनशीलता की कमी है, समाने की शक्ति कमी है, फिर मेरा पेपर होगा, मैं पास हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी। माना भय के कोई एक प्रकार नहीं है। जिस तरह से आपके पास जो भी कमी कमजोरी है, वो अगर रिपीट होती है तो वो रिपीट ना हो, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में क्या होता है? भय होता है। कर्मातीत अवस्था तो तुम्हारा भय से तुम मुक्त। तब तक किसी ना किसी अपनी पर्सनल चेकिंग है। भय का प्रकार कौन सा है? आपके पास तो कोई भी खिटपिट नहीं है जो समर्पित हो जाते हैं, ना कोई जॉब की खिटपिट, ना कोई बिजनेस की खिटपिट, ना कोई ये डोगली पढ़ाई की खिटपिट, ना खेतीबाड़ी की कोई खिटपिट, किसी भी तरह का कोई खिटपिट है। तो ये मालूम है कि मुरली में तो बोला 2 रोटी दाल भात, माना तुमको मरने नहीं देंगे, इतना तो देंगे ही देंगे। इतना तो भाग्य में लिखा के लाई हो कि कम से कम भूख तो नहीं मरना है। अब सोचो अब कहां बुद्धि जाएगी तुम्हारी। कितना भय व्याप्त है ब्राह्मणों की दुनिया में, कितना भय व्याप्त है चारों तरफ, जो वर्तमान समय हो रहा चल रहा है। क्यों ऐसी अवस्थाएं नहीं बनी है? उनको मालूम है कभी भी निपट जाएंगे। कोरोना में ढेर के ढेर ब्राह्मण निपटे हैं। माउंट आबू में तो वो एक लगे ही रहते थे, लाशों को लाना है, अहमदाबाद तक लाना, लाशें ढेर की ढेर हेड ऑफिस में कोरोना के समय। सोचो आप, सेंटरों पे हुई होंगी नहीं, कितनी मौतें हुई होंगी। तो अभी जो चौथी अवस्था में चल रहे हैं, उनको अंदर अपने कुछ दिखता नहीं कि हमारी कोई बहुत अच्छी अवस्था बन गई, कोई भगवान हमको मदद करेगा। ऐसा तो नहीं। तो कहीं ना कहीं भय है, नहीं है? और जो समर्पित हो जाते हैं उनको ढेर सारा भय तो खत्म, कुछ भी करना धरना नहीं है। अब तुमको भय अपनी तरह का भय तो होता ही है।
भय का रूप भी यहाँ सूक्ष्म है। अपने अपने पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं किसी तरह का भय तो है ही है, क्योंकि जब तक संपूर्णता नहीं हुई है तब तक माया के जो रूप हैं वो भी तुमको कहीं ना कहीं क्या करते हैं, भयभीत करते हैं। हाँ, कितने तक तुम प्रभावित होते हो ये बात अलग, तुम प्रभावित कितने तक होते ये बात अलग। हाँ, धीरे धीरे जब तुम धरनी से ही ऊपर उठने लगे, इसलिए क्या कोई ग्रह दशा का तुम्हारे असर होता ही नहीं। भक्ति मार्ग जितना तुम्हारा छूटता जाता है उतना तुम क्या होते हो, निर्भय बनते ही जाते हो। जितना उतना जितना जितना भक्ति मार्ग छूट रहा है, जितना जितना तुम देह से ऊपर उठ रहे हो, जैसे क्या हो रहे हो, निर्भय। जितना जास्ती आत्मिक स्मृति में टिकने लगे तो समझो उतना ही तुम क्या होने लगे, निर्भय होने लगे। कोई भी सीन अब तुमको प्रभावित नहीं कर सकती, बड़ी से बड़ी सीन क्यों ना हो, तुमको सर्टिफिकेट दिलाती है, ये तुम्हारी कर्मातीत अवस्था है। तो जैसे जैसे हमारी स्टेज परिपक्व होती जाती है कोई भी किसी भी तरह का भय होता नहीं है। लेकिन वर्तमान समय सूक्ष्म चेकिंग चाहिए कि मेरे पास किस तरह का भय है जिसको मेरे को जीतना है। इसलिए वो टोटली पर्सनल है यहाँ, क्योंकि यहाँ तो बाहर का कुछ भी लफड़ेबाजी नहीं है। बाहर की कोई खबर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ना लौकिक से लेना देना है, ना अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया से तुमको कोई लेना देना है। तुम्हारा अपना ही एक छोटा सा संसार है उसी संसार में तुम जी रहे हो। कितने भाग्यशाली हो। इतना बड़ा संसार ब्राह्मणों का, वो मरने वाला खत्म होने वाला दुनिया वाला संसार कितना बड़ा हो, तुमको समेट के क्या कर दिया, एक छोटे से संसार में बांध दिया। अब तुम्हारी बुद्धि कहाँ जाएगी, कोई विस्तार है तुम्हारे पास? ये बहुत बड़ा भाग्य है। कोई सेवा का विस्तार नहीं है, कोई कहीं का कंपटीशन नहीं है, इतना बड़ा भाग्य है। तो भी अव्यक्तवाणी में जो जो भी आता है कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में हमको अपनी चेकिंग करनी होती है, वो है टोटली पर्सनल। बाकी ये तो है, जितना जितना तुम उपराम होते जा रहे हो, देह से डिटैच होते जा रहे हो, जितना एकाग्रता पावरफुल हो, उतने निश्चय बुद्धि होते जा रहे हो। निश्चय बुद्धि माना निर्भय। जितना निश्चय बुद्धि हो रहे हो, भगवान के प्रति तो हो ही, ड्रामा के प्रति भी हो, लेकिन स्वयं के प्रति जितना ही निश्चय बुद्धि संजय उतना ही तुम जो बड़े ते बड़ा भूत है उसको जैसे कि जीते हुए हो। इसलिए ये संगठन में भी इसको बहुत सूक्ष्म रूप में अपनी पर्सनल चेकिंग। आज उसके बाद भय, 5 विकार पहले, फिर आलस, फिर अलवेलापन, सबसे ऊपर भय। ये एक वो है इनकी 5 विकार। तुमको 63 जनों की बहुत सुंदर विरासत तुम्हारे पास युद्ध करने के लिए। जैसे योद्धा होते हैं उनको युद्ध के बिना आराम ही नहीं मिलता। तुम भी बड़े से बड़े क्या बनने जा रहे हो? हाँ, योद्धा बनने जा रहे हो। और कहाँ प्रवेश कर जाओगे? अयोध्या में। युद्ध करते करते कहाँ चले जाओगे? अयोध्या, जहां युद्ध है ही नहीं। तो तुम्हारी बड़े से बड़ी युद्ध है, अहिंसक युद्ध है, हिंसक नहीं। मनसा में भी तुम हिंसा नहीं कर सकते, ये है तुम्हारा टारगेट। मनसा में भी जिसके हिंसा नहीं है, तो सोचो। पहले हैं 5 विकार, फिर आलस, फिर भय, अलवेलापन, सबसे ऊपर फिर भय। तो ये जो 2 हैं, आलस और अलवेलापन, अलवेलापन तो तुम्हारा, आलस तो पहले छूट जाएगा। कहां छूटने लगेगा? हैं जी? त्रेता किसी से छूट जाएगा, जाके सबसे ज्यादा झुटके खाएंगे उस वक्त। ध्यान रखना, कुंभकर्ण है ये। प्योरिटी की पावर आ गई तो सबसे ज्यादा झुटके ही झुटके, झुटके ही झुटके। अब दूसरा कोई विकार तो तुम्हारे पास बचा नहीं है, अंदर से तुम इतने स्वच्छ हो गए, मजा आ रहा है तुमको कि हम सोच रहे थे ये गंदगी कभी निकल भी पाएगी, और उस गंदगी का नामो निशान नहीं। तो अब कौन सी माया आई? झुटके ही झुटके। और ये क्या हो गया? इतनी सुंदर सफाई के बाद ये कहां से माया आ गई? कहीं के तो माया रहेगी। तो ये तो मोस्टली चंद्रवंशियों के पास विरासत कौन सी होती है? झुटकों की विरासत होती है इनके पास। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं होती। ये तो किसमें मिला हुआ है? खून में ही है, चंद्रवंशियों के विरासत।
हाँ, तो उसके आगे फिर कहाँ जाओगे? है, कहीं नहीं जाओगे। है, सतयुग की सीढ़ी भी जब पकड़ोगे तो खत्म, खल्लास। अब आया अलवेलापन। ये है अंत तक तुम्हारा साथी बना हुआ। इसको सल्यूट करना चाहिए, धन्य हैं आप। कहां तक ले जा रहे हैं हमको? है, एकदम टॉप तक ले जा रहे हैं। टॉप तक जाने के बाद निर्भयता साथ साथ, साथ साथ, लेकिन सबसे लास्ट में ऐसा नहीं। इसलिए इनका भी अपना अपना क्रम बना हुआ है। उसी क्रम से ये विदाई लेते जाते हैं और तुमको कहां ट्रांसफर करते जाते हैं? ऊपर की तरफ ट्रांसफर करते जाते हैं। हाँ जी। कल की साकार मुरली में बोला कि जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होंगे वही अंत की सभी सीन सीनरी देख सकेंगे। हाँ जी। बड़ी मंजिल है। हाँ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना मासी का घर नहीं है। हाँ। बहुत मेहनत है। हाँ। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि दाता है तो स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे। कितनी मेहनत की तुमने, दिन रात एक किया। जितनी मेहनत कर रहे हो किस लिए? तुमको अंत देखने के लिए। सोचो अंत कितना सुंदर होगा, कल्पना करके देखो। वो अंत नहीं कि बाढ़ें आ रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, होलसेल मृत्यु हो रही है, इसलिए तपस्या कर रहे हो क्या? इसलिए भगवान मिला तुमको? बिल्कुल नहीं। अंतिम सीन कितनी सुंदर होगी, जिसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। सोचो आप, वंडर ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहा है कि साइंस जहां फेल हो रही है, सोचो साइलेंस के बल से तुम साइंस को जीतते हो। कैसी सीनरियां होंगी। इसलिए बोला जिसने अंत किया उसने सब किया। अब तुमको जैसे बाप क्या है उसके पास? तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि। वो तुमको कभी नहीं देते। तुम बहुत चाहते हो, इतनी सुंदर है कागज, कुछ तो देखें आगे बढ़ बढ़ के। कुछ नहीं है भाई। हाँ ठीक है। तुमको साक्षात्कार होते हैं वही मन बुद्धि के, तुम कोई वैल्यू नहीं देते। जैसे जैसे तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती है तुमको निश्चय होता जाता है कि जो संकल्प आ रहा है एक्यूरेट वही ड्रामा बन रहा है। तुम अपने तरह के, जो तुम्हारा पुरुषार्थ, जो तुम देखना चाहते हो, तुमको अब खुली छुट्टी है। सबको नहीं, सबके लिए नहीं कि सबको देखने बैठ जाओ। ऐसा नहीं। जैसे बाप है तो उसके पास तीसरा नेत्र है तो सब कुछ देख सकता, नहीं देख सकता? तुमको तीसरा नेत्र मिला किस लिए? स्वयं के लिए। स्वयं का आनंद लो। ऐसा नहीं कि तीसरा नेत्र मिलता नहीं है, मिलता है, लेकिन तुम अपना जो भविष्य है, जो अपना आदि मध्य अंत पहले देखोगे, पहले दुनिया का देखने लगोगे, ब्राह्मणों का देखने बैठ जाओगे? किसका देखोगे पहले? स्वयं के लिए चाहते हैं तो वो तुमको मिलता है। अब बैठ के अपने आप को निहारते रहो। हाँ जी। आगे कहा कि जैसे भक्ति मार्ग में तीव्र वेग से याद करते हैं तो साक्षात्कार होता है। हाँ। अपनी मेहनत से जैसे दिव्य दृष्टि दाता बन जाते हैं। तो माना जो साक्षात्कार होता है वो बाबा ने ही करा, अपने ही मेहनत से होता है। इसलिए कहते हैं ना, पहले तो मुरली का ये पॉइंट कि मैं दिव्य दृष्टि किसी को देता नहीं हूँ। किसके पास रखता हूँ? चाबी अपने पास रखता हूँ। दूसरा फिर ये भी आता है डिस्कस में कि जब तुम्हारी परिपक्व अवस्था होगी तो क्या होने वाला है? साक्षात्कार की लीला शुरू। ये दोनों एक दूसरे के पूरक कह लो। मतलब ये सच्चाई को सामने लाने के लिए है। उस वक्त जो साक्षात्कार होंगे, चाहे भक्तों को हो, चाहे तुम्हारी प्रजा है, चाहे तुम्हारी रॉयल फैमिली, उनको जो साक्षात्कार होंगे कंटिन्यू जो हो रहे हैं, सबको हो रहे हैं, तुम्हारी वैसी परिपक्व अवस्था पहुंच गई। इसको या परिपक्व अवस्था के द्वारा तुम्हारे वाइब्रेशन से ऑटोमेटिक वो सब दिखने लगा जो तुम हो। ये भी बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट है, बहुत साइंटिफिक है। जो तुम हो, जो तुम्हारा वाइब्रेशन है वही फैलता है। इम्प्योर वाइब्रेशन है तो स्वतः ही फैल रहा है, प्योर वाइब्रेशन है तो स्वतः ही फैल रहा है, स्वतः। उसमें वाचा का कोई रोल नहीं।
दिखने दिखाने का कोई रोल नहीं। इसको या तो ये कह लो कि अब तुम्हारी परिपक्व अवस्था से बाप क्या कर रहा है, तुमको गुप्त नहीं रहने देगा, या ये कह लो कि जितनी जितनी तुम रिफाइन स्टेज पे आएगा तुम्हारा सुंदर वाइब्रेशन, वो तीसरा नेत्र दूसरों को भी प्रदान कर रहा है जो तुम्हारी सच्चाई को जानने लगते। दोनों ही बातें एक ही पॉइंट पे खत्म होती। अच्छा, दूसरा है कि यहाँ बॉम्बे को कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। हाँ, स्टीमर पहले बॉम्बे में ही आते हैं। ठीक है। दिल्ली में भी इंडिया गेट है। अब अपना यह है गेट ऑफ मुक्ति, जीवन मुक्ति। दो गेट्स है ना, हमेशा गेट दो होते हैं, इन और आउट। एक से आना, दूसरे से जाना। तुम्हारा ये है मुक्ति जीवन मुक्ति गेट। क्रिश्चियंस का कौन सा है? स्टीमर आया नहीं, कहां से आया? गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया कहाँ? बॉम्बे। और मुसलमान किस रास्ते से आए आक्रमण करने के लिए? धरनी के रास्ते से आए। धरनी के रास्ते से आए मुसलमान, और समुद्र के रास्ते से आए क्रिश्चियन। तो ये दो गेट बंदे, उन्होंने वहां से एंटर किया, उन्होंने वहां से एंटर किया, और तुम्हारा मुक्ति और जीवन मुक्ति। इन भी होता है तो आउट भी होता है। इन कहां से होना है? आउट कहां से होना है? ऊपर से होते हैं इन। अरे जब सत्युग की शुरुआत होगी तो क्या हो जाएगा? इन, और फिर आउट। निकल के कहां जाओ? शिवालय में जाओ। तो इन, जब सीढ़ी चढ़ते 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 तुम टॉप पे पहुंच जाते हो तो क्या कहेंगे? इन। और कहां इन हुआ? जो बाहर दिखा है तुमको लिफ्ट, अब उसमें इन हो गए तुम। इसमें इन होने के लिए तरसते हैं। तब हम इन हुए, जब हमको दिखा तो रखिए प्रकाश की सीढ़ी है। ऐसे ही है, थोड़ा सा कार्व है, लेकिन प्रकाश ही प्रकाश। सीधा पांव से निकल के कहां जा रहा है? पांव सीधा कहां? परम धाम। लेकिन जब तक तुम इन ही नहीं हुए तो आउट होके वहां पहुंच जाओ। आउट माना आउट, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। पहले इन, फिर पहले पूरा चक्कर तो लगा लो, तब तुमको वो लिफ्ट मिले, इन लिफ्ट मिले, तब जाके फिर तुम आउट हो। आउट तो होंगे जरूर। सबको आउट होना नहीं होना। बिना आउट हुए परमधाम कोई जा सकता है? अगर कुछ भी थोड़ी बहुत भी किच्चड़ पट्टी है तो आउट नहीं हो सकते। इसलिए तुम्हारे पहले तो पूरा हिसाब किताब खत्म हो। कितने जन्मों का? 84 जन्म का। फिर नए सिरे से भैया अब तुम कहां आ जाओ? इन हो जाओ। तुम्हारे लिए बनाई है ये लिफ्ट। किस लिए बनाई है लिफ्ट? अब तुम निश्चिंत होके लिफ्ट में, बढ़िया एसी वैसी भी तो लगे रहते हैं, अपनी जैसी थोड़ी है। गर्म हवाएं भी आ रही हैं, और धीरे धीरे बेचारे ऊपर तक, ऐसा थोड़ी है। कैसी होगी भगवान की लिफ्ट? अति सुंदर। उससे सुंदर तो लिफ्ट है ही नहीं होता। इतना सुंदर गर्भ काल है कि तुम बाहर ही निकलना नहीं चाहते। सोचो, वहां से सीधा फिर तुम आउट। इसलिए दो दरवाजे होते हैं, इन और आउट। हमारे यहाँ बेहद में इन माना पूरा तुम्हारा चक्कर पूरा कंप्लीट हो गया, आइए स्वागत है आपका। बाबा भी कहते हैं, क्या कहूं मैं तुमको रिसीव करता हूं। अब भगवान ही अगर रिसीव करे तो फिर रह सकोगे? चल, इसलिए तुमने इतनी मेहनत, तुमको मालूम ही नहीं था। इतने दिन रात तुमने मेहनत की, तुमको थोड़ी मालूम था कि आगे चल के कोई इन आउट होगा। तुम्हारा तो माथा सदैव गर्म ही रहता था, पूरी जीवन ही निकल गया। ढूंढ दो। अच्छा, भूत भी तुम्हारे में कोई नहीं आते हो, मान लो। अक्सर भूत बहुत बहलाते रहते हैं। ब्राह्मण में क्या है? हाँ, बहुत बहलाते हैं भूत। भगवान बन के हिरण्यकश्यप की शूटिंग है, उनको लगता है हम भगवान हैं। कितने भाग्यशाली हो तुम। तो ज्यादा माथा तुम्हारा गर्म रहेगा या ठंडा रहेगा? है गर्म रहेगा। अगर सोल प्रवेश हो तो ठंडे रहोगे, उड़ते ही रहोगे। अब देवता धर्म की आत्मा हो तो गर्म रहेगा, क्योंकि कुछ ही अनुभव नहीं हो रहा। चले चलो बेटा चलो। और रोज मुरली में आता है याद, तो थोड़ा सा खुशी होती है, देखो बाबा का यार। सेवा का कोई लफड़ा नहीं पाल रखा तुम्हें, लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं, पूरा जीवन ही लग गया।
तो भगवान भी कितना खुश होता है, हिम्मत ही नहीं हार रहा, बूढ़ा हो गया हिम्मत तो हो तो ऐसी हो, सहनशीलता हो तो ऐसी हो, नहीं तो ऐसी छटपटाने लगता है, हो गया काम, हो गया काम। इसमें कहते 76 कोई ज्यादा दूर थोड़ी है 76 ज्यादा दूर है, कम से 47 हथेली पे क्या है, स्वर्ग। 34 पे तो तुमको अति सुंदर, वाह क्या बात है। 31 में तो तुम उड़ने लगते हो, 27 में उड़ना शुरू करते हो। तो ये कंडीशंस हैं उड़ते 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 16,000 को पहुंचना है। तुम्हारा इन और आउट। इन माना अंदर तुमको धारण किया किसने, किसने धारण किया, लो विराट पुरुष, वो खुद ही धारण तो हो जाए पहले बाप ने तुमको इन कर लिया। कहाँ ले जाएंगे, शिवालय में ले जाएंगे। कुछ नहीं, मैं और मेरा बाप कुछ नहीं होगा। उसको कहते परमानंद, आनंद नहीं, क्या है वो, परम आनंद है, असीम है, उसकी सीमा नहीं है। इसलिए जन्म जन्मांतर तरसते हैं, द्वापर से लेकर अभी तक तपस्याएं की हैं उस परमा आनंद में ट्रांसफर होने के लिए। वो है तुम्हारा संगम युग का यादगार। तो इन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आउट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तुमको एडमिशन मिल जाए 12 प्लेयर्स की, है ना, इन हो गई, क्रिकेट टीम बन गई अब आउट होने में कोई आउट होना चाहता है, देहवान हमारा बना ही रहे। कोई भी आउट होना नहीं चाहता, लेकिन बिना देहवान खत्म हुए तुम आउट हो नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। इसलिए इन होने की भी कंडीशन है, यहाँ पे आउट होने की चिंता नहीं इन हो गए तो तुम आउट हो ही जाओगे। ये 12 सूर्यवंशी हैं। हाँ जी। तो लिफ्ट में गए उसकी निशानी क्या होगी, जो इन हो गए। लिफ्ट में गए उसकी निशानी क्या होगी, इन हो गए। अक्सर तो बताई हैं कि कम से कम तुम्हारा रोना छूट जाएगा। तुम समझदार बन गए, भक्ति मार्ग के तुम्हारे संस्कार छूटने लगे। अब तुम वैसा नहीं जीते हो पहले मुंह के, तुमको लगता बस 10 से 18 आएगा सब हो जाएगा, 21 आएगा बस ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, अब कुछ भी नहीं मिला 23-24 आ गया। तो समझदार बने या भक्ति मार्ग में डटे रहे। क्या निशानी है, तुम्हारा भक्ति मार्ग अब टोटली जैसे कि खत्म हो गया। अब तुम समझ से जीते हो। अब तुमको नहीं लगता उन मंदबुद्धियों की तरह कि 27 में विनाश हो जाएगा, 31 में विनाश हो जाएगा, तुमको नहीं। अब तुमको बुद्धि तुम्हारी क्या हो गई, क्लीन हो गई, क्लियर हो गई। कैसी हो गई, चमक रही है। तुमको भक्ति मार्ग की तरह कुछ भी नहीं दिख रहा है कि जमदे जामदे हो जाएगा, इसको उठा के ले गए तो ये स्वर्ग में पहुंच गया, उसको फेंक दिया तो नरक में चला गया। कुछ नहीं है ऐसा। अब तुम यथार्थ में जी रहे हो, प्रेजेंट में जी रहे हो, वर्तमान में जी रहे हो। भविष्य को लेकर तुमको कोई भी चिंता नहीं। भूतकाल की तो वैल्यू होती ही नहीं, लेकिन भविष्य की तुमको कोई चिंता नहीं। वर्तमान में तुम खुश रहते हो। क्या ये है असली प्राप्ति। अगर तुम्हारा वर्तमान ही खुश नहीं है, अव्यक्तवाणी बोलते हैं, भविष्य की खुशी नहीं, वर्तमान की खुशी असली खुशी है। माया का अपनी तरह का प्रभाव है, लेकिन तुम्हारी खुशी नहीं जाती। इतना निश्चय बुद्धि स्वयं के प्रति होना ये है असली प्राप्ति। तो समझदार बनने में मुरली में ही आ गया। इनको तो बड़ा होने में कितने वर्ष लगे, 20-25 वर्ष लगे। तो 30-35 वर्ष 5000 वर्ष में से कम करना पड़े। सोचो आप, इनके ऊपर निगाहें टिकी थी, निगाहें मिलाने को सोचो, इनसे मिलो। इसलिए शुरुआत कहां से हो गई जब 50 वर्ष हुए थे यज्ञ के, 86-87 वहां से शुरुआत हो गई। लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हुआ, इसलिए 30-35 वर्ष कम करना पड़े, क्योंकि बड़े होने में इनको टाइम लगा, समझदार बनने में टाइम लगा। ये समझदार बने, अब जाके थोड़ा सा कोई तो इस दुनिया में समझदार बना। अगर एक भी समझदार बन गया तो दूसरों को धीरे धीरे क्या करेगा, भक्ति मार्ग में जीने देगा या धीरे धीरे समझदार बनाएगा। तो भगवान भी निश्चिंत हो जाते हैं कि अब समझदारों की दुनिया आई की आई।
ये है हमारी नई दुनिया, है यहाँ कोई मुंह के बक्के नहीं होते, भूत प्रवेश हो गए तुमको भगवान नहीं बनाते, ऐसी गंदी शूटिंग नहीं करवाते। ये है प्रैक्टिकल नई दुनिया। हाँ जी, ऑनलाइन हाँ जी, हाँ उनको चांस नहीं मिला ना जो ऑनलाइन। बोल दीजिए, सुना नहीं है। हाँ जी, एक बार बोल दीजिए। हाँ ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न हो? ओम शांति। आवाज नहीं आ रही, एक मिनट, तो आवाज नहीं कम आ रही है। हाँ बोलिए। हाँ जी भाई साहब, कल की साकार मुरली में हाँ जी, ऐसा भी आया कि बाप गुटखा खिलाते हैं ज्ञान सागर में और माया फिर गुटखा खिलाती है विषय सागर में। वाह क्या बात है, अति सुंदर। इनसे मिलो, सुंदर सुंदर पॉइंट तो इन्हीं के पास होते हैं। भगवान ने तुमको झुटका खिलाया, गुटखा खिलाया? गुटखा खिलाया किसमें? ज्ञान सागर में है। लेकिन घुटके से तुम बेहोश नहीं हुए। कहते हैं झुटके से घुटका बेहतर, नहीं सॉरी, नहीं घुटके से झुटका बेहतर। सोचो आप, जबकि झुटका किसी को भी पसंद नहीं आता। झुटका किसी और ड्राइवर की सीट पे लिखा रहता है सामने, झुटका खाना मना है, क्योंकि ड्राइवर को भी झुटका आ जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं घुटके से झुटका क्या है? बेहतर। ऐसा क्यों? अब घुटका क्या है, झुटका क्या है? हाँ, ये जो व्यर्थ का तूफान है, आत्मा को अंदर से घुटका लग जाता है, कहीं ना कहीं अनिश्चय पैदा करता है। और ये जो नींद नहीं पूरी हो पाई, या अपने संस्कार भी हैं अनेक जन्मों में तुमको झुटके के रूप में, तो जैसे अभी तुमको कितना सुंदर समझाया आज है। झुटके विरासत में कहाँ मिलते हैं तुमको? त्रेता में, है ना। ये तो विरासत में मिलते हैं, बाकी ये नहीं है कि वो झुटके ही खाते रहोगे। वहां तुम्हारी याद की यात्रा इतनी सुंदर होती है, बहुत सहज से उनको कंट्रोल करते हुए कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं बनते हैं। लेकिन तो भी बाबा कहते हैं कि सो लेना अच्छा है, घुटके खाना अच्छा नहीं होता। मनसा में जो घुटके होते हैं, किसी भी तरह के, अपनी तरह के जो घुटके होते हैं, अपनी तरह कमी कमजोरी के भी घुटके होते हैं, वो अच्छे नहीं होते। उससे तो झुटका बेहतर। तो भगवान तुमको क्या खिलाता है? भगवान आया है तुमको क्या खिलाने के लिए? गुटका नहीं, वो जो गुटके खाते हैं होता नहीं गुटका, उससे क्या हो जाता है? कैंसर तक हो जाता है। कहते हैं जो ये गुटके खाते हैं ना, इससे क्या होता है? कैंसर। भगवान आया है तुमको और माया विषय सागर का, तो दोनों सोचो कहाँ भगवान तुम्हारा पेपर ले, थोड़ा सा तुम्हारा 63 जन्म का हिसाब किताब है, कहीं व्यर्थ तुम्हारे पास आ गया, थोड़ी बहुत नेगेटिव। मुरली में क्या बोला? मनसा में इतने भी तूफान आए, कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो, तो तुम्हारा कोई भी हिसाब किताब बनता नहीं है, क्योंकि बाप जानता है। बाकी इतना फ्री नहीं बैठा हुआ है बाप कि बैठ के तुमको घुटके खिलाए, है ना। वो तो बता दिया कि इतनी सुंदर तुमको नॉलेज दे दी कि अगर चलो तुम ज्यादा ही तुमको लगता है तो सोचो बाप ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, कि माया भी तुम्हारा पेपर ले रही है। तो बाप तुमको क्या होता है? खाद है, क्या है ये? घुटके खाद है। खाद कोई को अच्छी लगती है? कोई भी नहीं चाहता खाद को, लेकिन खाद है तो पेड़ क्या होगा? ग्रोथ करेगा नहीं करेगा? करेगा। ज्यादा खाद होती तो पेड़ सड़ भी जाता है। दोनों कंडीशन होती है, आप डाल के देख लो। ज्यादा खाद डालो, इतनी गर्मी पैदा करेगा तो हो गया काम, उड़ गया, पेड़ ही गायब हो गया। नहीं तो कोई को लगता है ज्यादा खाद होगी तो शायद बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाएगी, खूब खाद डाल देते हैं, पेड़ ही सड़ जाता है। इधर तुम्हारी अपनी तरह की खाद है, 63 जन्मों की खाद है, लेकिन उस खाद को पाल के रखना माना बढ़ावा देना, तो क्या होगा? पेड़ सड़ सकता है। इसलिए घुटका माया भी खिलाती है, और घुटका ड्रामानुसार है। बाप नहीं घुटके खिलाने आया, लेकिन बाबा ठीक है तुम इतना भक्ति मार्ग के संस्कार तो ये मान लो, लेकिन उसमें अगर साक्षी हो, साक्षी अवस्था बन गई, जैसे आज ही था अव्यक्तवाणी में, तो हमारे यहाँ तो बेहद के भूकंप हैं, बेहद की बाढ़ें हैं, है ना। अगर साक्षी भाव है
निराकारी स्टेज में टिके हो, साक्षी भाव में प्रभावित नहीं होते। इसलिए माया का काम अपना और बाप का काम अपना। हाँ जी। हाँ जी। और आज आया कि पहले घंटा फिर नगाड़ा। हाँ जी। बिना घंटे के नगाड़ा कैसे? घंटे की आवाज तो बहुत लिमिट की होती है, नगाड़े की आवाज बहुत बड़ी होती है। घंटा जब बजाओगे तो कौन सुन पाएगा? ज्यादा से ज्यादा जो सामने मूर्ति सो रही है। तुमको लगता है कि बाप तो मेरी सुन ही नहीं रहा, सालों साल हो गए मेरे को तपस्या करते हुए, हैं बड़े बड़े घंट बजा रहा हूं मैं, कोई असर ही नहीं हो रहा, जैसे कि आंखें ही नहीं खोल रहे। तो घंटा बजाया तो ज्यादा से ज्यादा तुमने किसको सुना दिया? बाप को। तो उन्होंने थोड़ा आंखें उठा के देख लिया, अच्छा खड़ा है, ठीक है सब ठीक हो जाएगा, तुम भी देख तो लिया कम से कम। तो घंटा बजा तो उनकी आंखें खोली और तुमको निहार लिया। लेकिन दुनिया ने नहीं निहारा, उसके लिए चाहिए नगाड़ा, चारों तरफ आवाज फैल जाए। बड़े ते बड़ा परमात्म बम, तुम्हारे लिए आंखें खुली हैं, लेकिन दुनिया ने वो नजारा नहीं देखा जो तुम्हारे द्वारा देखेगी। तो उसके लिए क्या चाहिए? नगाड़ा। कौन बजाता है? कौन सा जोन? भोपाल जोन को ड्यूटी दी है कि तुमको क्या बजाना है? नगाड़ा। क्यों? नगाड़े की कंडीशन है बीच से बजाया जाता है। तो भोपाल जोन भी मध्य प्रदेश सेंटर है भारत का, तो वहां से नगाड़ा बजाना। तो पहले होता है घंटा, घंटे से पहले घंटी, फिर नगाड़ा। घंटी को भी याद करेंगे, केवल घंटा ही घंटा नहीं कि महाकाल का घंटा। कैसा है वो घंट? ऐसे तो जगदम्बा कितने घंट बजाती है, 84 घंट। ये जम घंट होते हैं, बुद्धि इनकी जाम हो जाती है। सोल घुसते घुसते ये 84 की बुद्धि कैसी हो जाती है? जाम। फिर जो जगदम्बा है वो क्या करती है? इन जम घंटों को, जो जाम बुद्धि वाले हैं, तो इनको बुद्धि को हिलाती है। घंट, घंटी और नगाड़ा। नगाड़ा माना लास्ट में प्रत्यक्षता रूपी नगाड़ा, चारों तरफ जय जयकार हो जाए। तो वो है लास्ट में। उससे पहले घंटा, तुम्हारे लिए आंखें खुले कम से कम। नहीं तो वो बोलते क्या है मुरली में? इनसे मिलो। मैं कोई ये धंधा नहीं करता बैठ के, सोचो। तो फिर हम समर्पित क्यों किया हमको? हमने सब कुछ छोड़ा है किसके लिए? आपके लिए तो छोड़ा है। और आप कह रहे मैं ये धंधा नहीं करता, एक एक को बैठ के दृष्टि दूं। तो हमको तो कोई हद में दृष्टि भी नहीं चाहिए, बेहद में आंखें तो खोल लो। थमला कैसा है थमला? ऊपर ही ऐसे ही देख रहा है। देखा है पोस्टर दादाजी का? कहाँ देखते रहते हैं, फुर्सत ही नहीं है उनको कहीं देखने की। 37-36 में तो ऐसे गायब हुए जैसे संसार से कोई लेना देना ही नहीं। तो तुम्हारे लिए उनकी आंखें खुलेंगी नहीं खुलेंगी? नहीं खुलेंगी। निहारेंगे नहीं निहारेंगे? घंट बजेगा तो वो क्या करेंगे? तुमको निहारेंगे। और उसके बाद फिर बजेगा नगाड़ा। हाँ जी। जी भाई साहब। और ऐसी दृष्टि होगी कि दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन। क्या बात है! अरे खुल तो जाने दो थोड़ी सी आंख। ऐसी दृष्टि मिलेगी तुमको जो तुम्हारी सृष्टि का परिवर्तन, जो शास्त्रों में है। जिस सृष्टि में तुम जी रहे हो वर्तमान समय, तुम्हारी सृष्टि ही परिवर्तन हो गई। तुमको सिखाया गया है भक्ति मार्ग में नहीं जीना है। कोई ऐसी आशा नहीं रखनी, कोई आशीर्वाद हो जाए, कोई कृपा हो जाए। क्या सिखाया जाता है? तुमको समझदार बनाया जाता है। जितना जो समझदार बनेगा क्या करेगा? अपने कुल को, परिवार को क्या करेगा? समझदार बनाएगा। लेकिन तो भी जो शास्त्रों में है, जो अव्यक्तवाणियों में है, जो कुछ भी मुरलियों में है, वो प्रैक्टिकल है नहीं है? नहीं है। प्रैक्टिकल है तो क्या है वो प्रैक्टिकल? दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन। उसकी दृष्टि मात्र से तुम्हारी पूरी ही सृष्टि परिवर्तन हो जाए, पूरी सृष्टि का ही परिवर्तन। ये कब होगा? अंत में। ये बहुत अच्छा है। सब कुछ अंत कब है कोई को नहीं मालूम। कोई को लगता है 76 अंत था, फिर लगा 86-87 अंत है, फिर लगा 2000 अंत है, 2012 अंत है, 18 अंत है, 36 अंत है। कब अंत कोई को नहीं मालूम। नई परिभाषा निकल रही है। अरे शुरुआत ही 36 से नहीं हुई तो अंत कैसे हो सकता है? यज्ञ की शुरुआत कहां से हुई है? 47 से।
बोले ही ना, ये मुरली कहाँ से निकलती चली आई, कराची से। इसलिए शुरुआत ही 36-37 से नहीं हुई। अब तो 10 वर्ष का क्या था पीरियड, भक्ति मार्ग का था ओम मंडली। ज्ञान की शुरुआत ही हुई है 47 से। तो 100 वर्ष तो देने पड़े, नहीं देने पड़े है? तो अमर लोक के लिए कितने वर्ष लगते हैं, 100 वर्ष लगते हैं। इसलिए अंत में क्या होगा, दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन है जी। ये 27 कहां से आ गया। जब बता रहे हैं 47 में तो मुरली निकलती चली आई, भारत आजाद हुआ, और मोदी जी को जबरदस्ती विजन आ रहा है कि मैं 47 में पूरे भारत के ये जो इकोनॉमी है कहां से कहां ले जाएंगे हम लोग मिलके। सिविल वार जबकि सबके सर पे खड़ी है, उनको 47 में 100 वर्ष पूरे होंगे तो देखना भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। देखते हैं भाई। लेकिन बेहद में तो जरूर होना चाहिए। अगर भारत आजाद हुआ 47 में, बेहद का भारत, तो क्यों नहीं सोने की चिड़िया बनेगा, क्यों प्रैक्टिकल अमरलोक नहीं आएगा, क्यों? कारण तो बताओ, कारण बताओ, नोटिस बताओ, है कोई कारण? कोई कारण नहीं है। इसलिए कहा जिसने अंत किया उसने सब किया। बहुत टाइम है तुम्हारे पास, कोई चिंता करने की दरकार नहीं। क्या अगर चिंता होती है ना, 27 आ रहा है, 31-34 में तो पूरे ट्रेन नहीं, रूट ही चेंज कर लिया। अरे रूट चेंज कर लिया, तुम ही तो बैठे हो, दूसरा कोई बैठा है क्या उसमें? केवल तुमको ही तो टाइटल मिला हुआ है, कौन? शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। हर कोई थोड़ी उस ट्रेन में बैठ सकता है? बैठ सकता है कोई? ट्रेन का मालूम ही नहीं पड़ेगा इनको तो, ब्रह्मा कुमार करे और लंगड़ों को, कि कोई ऐसी ट्रेन है जिसमें ये सूक्ष्म रूप में प्रैक्टिस करते हैं, 24 बार चढ़ने उतरने की प्रैक्टिस करते हैं दिन में, लगे ही हुए हैं सालों से, 2011 से ही लगे हुए हैं। तो कोई को हवा ही नहीं लगेगी। कौन सी एक ट्रेन है जिसपे देवता धर्म की आत्माएं चढ़ जाती हैं और 10:10 पे सब ट्रेन से कहां ट्रांसफर हो जाते हैं? शिवालय में ट्रांसफर हो जाते हैं। ट्रेन का अपना चलने का भी टाइम है, चंद्रवंशियों को लोड करने का भी टाइम है। कितने बजे से? अगर उनको कितने भी संदेश में संदेश दिखाते रहे कि नहीं चिंता मत कर, 2 बजे सब कुछ हो जाएगा। ब्रह्मा बाबू कम थोड़ी पढ़ते हैं, दौड़ दौड़ के पर्सनल संदेश लेने जाती होंगी, नहीं जाती होंगी? तो क्या बोलते होंगे, अरे 2 बजे हो जाएगा, देखो तो 1 साल बचा, सब हो जाएगा। अब उनको थोड़ी मालूम कहाँ हो जाएगा, ये थोड़ी बता रहे हैं कहाँ क्या हो जाएगा। तो वो तैयारी करके बैठी है बेचारी, पट्टियां वट्टियां बना के कि 2 बजे बहुत से रहस्य खुलने वाले। अरे रहस्य खुलेंगे उस परिवार के लिए जिस परिवार के लिए है, तो सबके लिए खुल जाएंगे। तो इसलिए बोल दिया, अरे 2 बजे से नहीं, ट्रेन कितने बजे आनी है कि तुम जैसे हिरे हुए हो देखने के लिए, वैसे तो फिर 8 बजे तक इंतजार करो। नहीं ट्रेन तो 2 बजे है तो है, लेकिन मना कर दिया कि तुम तैयारी करके बैठ जाओ 2 बजे, और ट्रेन आनी है। तुम्हारा जो बन चुका है ढर्रा भक्ति मार्ग का, जैसा तुम देखना चाहते हो वैसा, तो फिर इंतजार करो 8 बजे। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। और कल की साकार मुरली का ये अंत पे ही एक बहुत सुंदर पॉइंट है, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ जी। जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होंगे, वही अंत की सभी सीनरी देखेंगे, बड़ी मंजिल है। गुड। इसलिए कहा अंत की सीन देखना बहुत बड़े भाग्य की बात है, बहुत बड़ा भाग्य। नहीं तो उससे पहले करोड़ों की तादाद में, सोचो करोड़ों की तादाद में दुनिया को खत्म होना है। लाखों ब्राह्मणों को अगर कहीं खत्म होना है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि परम धाम से नीचे उतरना है। अगर परम धाम से नीचे होना, हर कैटेगरी का ब्राह्मण ऊपर जाना है। ध्यान रखना इस बात को, ऐसा नहीं कि प्रजा को ही ऊपर जाना है। ब्रह्मा बाबा की कैटेगरी के जो ब्राह्मण होंगे वो भी तो ऊपर जाएंगे, नहीं जाएंगे? जाएंगे। प्रजा क्वालिटी के ब्राह्मण भी ऊपर जाएंगे। जिसने अंत किया उसने सब किया। इतना बड़ा अटैक महामारी का, चारों तरफ बीमारियां फैले, सिविल वार भी हो जाए, वर्ल्ड वार का भयंकर रूप, डटे रहे तुम। अंदर से तुमने इतना सुंदर अपने को सजा लिया, इतना सुंदर सजा लिया कि किसी भी तरह की कोई भी बड़ी से बड़ी महामारी भी तुमको प्रभावित नहीं कर पा रही। और फिर शक्तियों से सजे हुए हो, याद का बल बन गया तुम्हारी याद। धीरे धीरे जो मेहनत की है तुमने 8, 5, 10 सेकंड के लिए, वो एक बल का रूप धारण हो गया। जिसकी आत्मा पावरफुल हो गई वो क्या करेगा? प्रकृति जीत बनेगा तो क्या करेगा? शरीर को भी जीत लेगा, रिजिग्नेट कर लेगा।
इसलिए जिसने अंत किया उसने सब किया। वो अंत की सीन देखना, उसको जीना, विनाश की सीन नहीं है। कौन सी सीन है? वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये अजूबा क्या है ये? संसार में इतना बड़ा चमत्कार कभी था ही नहीं। ये तो केवल भगवान ही कर सकता है, संसार में कोई कर नहीं सकता। इसलिए जिसने अंत किया उसने सब किया। हाँ जी, ठीक है साहब, हो गया। आवाज बहुत। ओम शांति। और